Laws regarding right to free and compulsory education 2009. Central government implemented law regarding right to free and compulsory education for children in 2009. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून लागू किया है जिसमें बच्चे जो हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलने का अधिकार है। ये हुआ था 2009 में। As per this law, Gujarat government proclaimed law regarding the right to free and compulsory education on 18 February 2012. इस लॉ के अनुसार गुजरात जो गवर्नमेंट है उसने भी लॉ रिगार्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लागू किया 18 फरवरी 2012 में। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस लॉ? अब इस लॉ की जरूरत क्यों है? अकॉर्डिंग टू 86th अमेंडमेंट इन 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। 86th अमेंडमेंट जो हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अनुसार जो बेसिक मूल पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, शिक्षा जिसे कहते हैं, वो फ्री और कंपलसरी कर दी गई है उन एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल के अंतर्गत आते हैं। दिस इज अ प्रोमिनेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। और ये एक बहुत ही सही कदम उठाया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी कैपेबिलिटीज को और ज्यादा सही दिशा में डेवलप किया जाए। With the objective of physical, mental and all-round development of children, necessary education opportunities have been created and which also meet the demand of qualitative primary education. जो उद्देश्य है कि बच्चे का जो है फिजिकल, मेंटल और चौमुखी विकास हो, उसके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट की जा रही हैं जो जरूरी हैं, और साथ ही साथ जो एक बेसिक पढ़ाई लिखाई है प्राइमरी एजुकेशन, उसकी डिमांड को भी पूरा किया जा सके। Keeping in mind education and health of the children, schooling facilities and physical facilities, specific norms have been set under this law, and accordingly classroom, laboratory, pure drinking water, electricity arrangement of the midday meal, and quality and qualification of teachers, and standard of recruitment, provision for grant given to schools have been fixed, which are as follows. अब शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो स्कूल फैसिलिटीज हैं, फिजिकल फैसिलिटीज हैं, उसके लिए खास तौर से कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं इस लॉ के अंतर्गत, जिसके अकॉर्डिंग क्लासरूम, लेबोरेटरी, आपका जो साफ पीने का पानी है, बिजली है, मिड डे मील का अरेंजमेंट है, टीचर्स के अच्छी क्वालिफाइड हों, या स्टैंडर्ड जो उनको रिक्रूट करने का, ये सब जो है स्कूल्स को दिए गए हैं प्रावधान, और वो क्या है वो बताते हैं। According to this law, every child between age group of 6 to 14 should get admission in the school close to his locality. इस कानून के अनुसार हर वो बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, उसको एडमिशन स्कूल में मिलना जरूरी है जो उसके आसपास की लोकेलिटी में हो। Children who do not have birth certificate as age proof cannot be refused admission in the school by anybody. जिन बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है एज प्रूफ के लिए, वो जो है उनको भी मना नहीं करना है कि पास के स्कूल में आप उनको शिक्षा के लिए मना कर दें। Although the child may have attained 14 years of age and if he has not completed primary education, in such case he should be imparted free education. अब कहने को बच्चे की उम्र 14 साल की हो गई है लेकिन वो अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ऐसे में उसको जो है फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। At the time of admission, the child's age should be 6 years, and if he doesn't have birth certificate, in hospital records, age-related affidavit of parents should be taken as age proof for admission. अब एडमिशन के टाइम पे अगर बच्चे की उम्र 6 साल की है और उसके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं या एज से संबंधित एफिडेविट होते हैं पेरेंट्स के, वो एज प्रूफ के तौर पे ले लिए जाएंगे एडमिशन के लिए। All the students should be given admission without discrimination. बिना किसी भेदभाव के सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। एनी काइंड ऑफ फीस लाइक कैपिटेशन फीस, एडमिशन फीस और एनी अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट बी टेकन। आप कोई भी तरीके से फीस को नहीं ले सकते कि एडमिशन फी के नाम पे, डिपॉजिट के नाम पे, कैप्शन फीस के नाम पे, नहीं, किसी के भी तरह पे आप फीस नहीं ले सकते। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, इंटरव्यूज ऑफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स शुड नॉट बी टेकन। जिस समय आप बच्चे का एडमिशन लेते हैं, बच्चों का या पेरेंट्स का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। एडमिशन शुड नॉट बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स। जिस समय एडमिशन हो, एडमिशन लेते वक्त
इंटरव्यू इसलिए नहीं होने चाहिए ताकि उनका ये ना बदल जाए कि जो पेरेंट्स, उनकी इनकम कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं या क्या कैपेबिलिटी है पेरेंट्स की। एनी काइंड ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी टेकन। किसी भी तरीके का एडमिशन टेस्ट जो है वो नहीं लिया जाएगा। For the education of children of age 3 to 5 years, a revolutionary step has been taken for the first time. अब जो 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाया लिखाए जाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम पहली बार उठाया गया है। By taking nursery under the law and making rules for special training of preschool teachers, their courses, curriculum and evaluation. अब जो नर्सरी है वो कानून के अंतर्गत आ गई और रूल्स बनाए गए हैं खास तौर से ट्रेनिंग के जो प्री स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए, उनके कोर्सेज, करिकुलम और इवैल्यूएशन के लिए। According to this act, provision has been made for the children of the weaker section and the backward classes who are interested in studying and their families fall in the category of PPL should be given admission in government recognized private primary schools. ये जो एक्ट है या जो इसके अनुसार जो प्रावधान किए गए हैं कि जो वीकर या बैकवर्ड सेक्शंस हैं क्लासेस के या जो बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे होते हैं SC STs के, पढ़ना चाहते हैं पर उनकी फैमिलीज जो हैं वो BPL की कैटेगरी में आती हैं, ऐसे में उनको एडमिशन दिया जाएगा जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स हैं। As per order, it is compulsory that 25% of standard first should be of these sections of society. जैसा ऑर्डर है उसके अनुसार जरूरी है कि 25% जो स्टैंडर्ड के हैं वो इस सेक्शन के अंदर आने चाहिए। स्कूल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्राइवेट ट्यूशन। कोई भी स्कूल टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकती। ऑल द अंडर क्वालिफाइड टीचर्स ऑफ द स्कूल शुड ऑब्टेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन विद इन 5 years। जितने भी अंडर क्वालिफाइड टीचर्स हैं स्कूल के, उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करनी होगी 5 साल के अंदर। Any child who has not completed his primary education cannot be terminated from school until being transferred. कोई भी बच्चा जिसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन खत्म नहीं की है उसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते स्कूल से जब तक उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता। In the private primary schools, the fees of ST and SC children is paid by the government as per fixed condition. जो प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें SC ST के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस जो है वो गवर्नमेंट पे करती है जो फिक्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। For the compliance of provisions of this law, a scheduled management tribunal or state council has been provided. अब ये जो प्रावधान है सही से लागू हो रहे हैं, इसके लिए एक शेड्यूल्ड मैनेजमेंट ट्रिब्यूनल या स्टेट काउंसिल उसका भी प्रावधान किया गया है। For the breach of this act, the director of the school may be fined or the recognition of the school may be terminated. अगर आप इस एक्ट का उल्लंघन करते हैं तो जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उन पर फाइन भी हो सकता है और या जो रिकॉग्निशन है स्कूल का उसको भी खत्म किया जा सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फूड सिक्योरिटी मीन्स एवरी पर्सन गेट्स न्यूट्रिशियस फूड फॉर रिमेनिंग एक्टिव एंड फॉर हेल्दी लाइफ एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड। फूड सिक्योरिटी का मतलब हुआ हर इंसान को एक पोषण युक्त खाना मिले ताकि वो एक्टिव रह सके, एक स्वस्थ जीवन गुजार सके और उसे सही खाना मिल सके। दिस बिल वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 5 जुलाई 2013 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये बिल लागू किया गया था 5 जुलाई 2013 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सिक्योरिटी बिल। अब फूड सिक्योरिटी बिल के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? टू सैटिस्फाई द डिमांड ऑफ फूड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अदर देन दिस इंश्योरिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग इट एट लो रेट। एक तो पहले जिस तरह से हमारी कंट्री की जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से जो डिमांड्स है फूड की उसको पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी जो है फूड की उसको पूरा तरह से ध्यान दिया जाए और उसको प्रोवाइड कराया जाए कम दामों पे। टू curb malnutrition among people and children, important steps should be taken and encouragement should be given to increase production of nutritious food. कुपोषण को जो है, जो लोगों में कुपोषण का शिकार हैं या बच्चे जो कुपोषण का शिकार है उसे मिनिमाइज किया जाए, इसके लिए खास कदम जो है वो उठाने थे और बढ़ावा देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड का उत्पादन किया जाए। टू मेक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल। जो PDS है यानी कि जो राशन वगैरह की जो शॉप्स हैं इनको बिल्कुल सही तरीके से स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट और सिंपल बनाया जाए। To provide food security to the families, those who are in the top order of the Antyodaya Yojana and BPL list, and to stipulate nutritious food in proper quantity and at concessional rate. फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना उन परिवारों को जो टॉप ऑर्डर में आते हैं अंत्योदय योजना और PPL लिस्ट के, साथ ही साथ उनको न्यूट्रिशियस फूड मिले प्रॉपर क्वांटिटी में और सस्ते दामों पर।
to help the pregnant women and feeding mothers to get nutritious food. इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या जिनकी अभी रिसेंट डिलीवरी हुई है उन मदर्स को भी प्रॉपर पोषण वाला खाना मिले. Some legislative provisions according to this act and Ma Annapurna Yojana to the needy, middle class poor families of urban and rural areas are provided grain at subsidized rate. अब इस एक्ट के अनुसार और माँ अन्नपूर्णा योजना के अनुसार जो जरूरतमंद हैं, मिडिल क्लास गरीब परिवार हैं, अर्बन और रूरल एरियाज के, उनको अनाज उपलब्ध कराया जाए सब्सिडाइज्ड रेट पे. द अंत्योदय फैमिलीज आर गिवन 35 kg ऑफ ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट. जो अंत्योदय फैमिलीज हैं उनको 35 किलो राशन जो है या अनाज फ्री में मिलता है. एज पर दिस लॉ बेनिफिशियरीज कैन बाय व्हीट एट ₹2 per kg, rice ₹3 per kg and coarse grain at ₹1 per kg in fixed quantities and at fixed time. इस लॉ के अनुसार जो भी इसको लेने वाले लोग हैं वो गेहूं ₹2 किलो, चावल ₹3 किलो और जो अनाज है उसे ₹1 किलो ले सकते हैं फिक्स्ड क्वांटिटी में फिक्स समय पे. गुड क्वालिटी ग्रेन इज प्रोवाइडेड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन फिक्स्ड कंडीशंस. तो अच्छी क्वालिटी का अनाज जो है वो पीडीएस के तहत प्रोवाइड कराया जा रहा है फिक्स्ड कंडीशंस में. एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट वुड पे ₹6,000 एज हेल्प टू मदर. जिस समय डिलीवरी होने वाली है उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ₹6,000 देगी मदर को एक तरह से हेल्प करने के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस बिल फूड सिक्योरिटी अलाउंस वुड बी गिवन टू द बेनिफिशियरी इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स. इस बिल के अनुसार एक फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा बेनिफिशियरी को ग्रेन्स के बजाय. As per this act, every month sugar, iodized salt, kerosene and edible oil are provided at subsidized rates by Gujarat government to Antyodaya and BPL families through ration shops. इस एक्ट के अनुसार हर महीने चीनी, नमक, केरोसिन और जो खाने वाला तेल होता है साल में 2 बार वो प्रोवाइड कराया जाता है सब्सिडाइज रेट पे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अंत्योदया और बीपीएल फैमिलीज को राशन शॉप्स के मदद से. State governments would update list of rich families and improve upon, and list of these families will be publicly displayed in Gram Panchayat, Gram Sabha, Ward Sabha, E-Gram or fair price shops or Office of Executive Magistrate website of Supply Department. State government जो है जो rich या leading families हैं उनकी लिस्ट को अपडेट करेगी और सुधार करती रहेगी लिस्ट उन families की जिसमें वुमेन के नाम पर फैमिली चल रही है और उसको पब्लिकली डिस्प्ले किया जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वार्ड सभा, ई ग्राम या फेयर प्राइस शॉप या जो ऑफिसेज हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के, वेबसाइट है पब्लिक सप्लाई डिपार्टमेंट की, उनमें. Steps like biometric identity, epic card, barcode, ration card or food coupons and taking image with web camera have been started to improve and strengthen public distribution system in order to make distribution system corruption free. आप जैसे बायोमेट्रिक्स होते हैं, अंगूठे का निशान या हाथ की उंगलियों का निशान लेना, आपका एपिक कार्ड हो गया, बार कोड है, राशन कार्ड है, फूड कूपन्स हैं या वेब कैमरा से इमेज लेना है, ये सब शुरू किए गए हैं ताकि सुधार किए जा सके और पीडीएस सिस्टम को मजबूत किया जा सके ताकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको पूरी तरह से करप्शन फ्री रखा जा सके. अंडर दिस बिल इंटरनल कंप्लेंट प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हैज बीन सेट अप. अब इस बिल के अंतर्गत एक इंटरनल कंप्लेंट प्रिवेंटिव मैकेनिज्म भी सेट किया गया है. With a view to removal of complaints, nodal officer has been appointed for regulation and control of grain distribution system. ज्यादा से ज्यादा शिकायतें ना आए इसलिए एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ताकि वो जो ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको सही तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर सके. फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लेनिंग राज्य अन्य आयोग टू बी सेट अप इन स्टेट एंड फूड कमिश्नर हैज बीन अपॉइंटेड. ये जो कंप्लेनिंग है राज्य अन्य आयोग की, इसकी वजह से एक स्टेट और फूड कमिश्नर जो है उसको भी अपॉइंट किया गया है. Thus, under various provisions of National Food Safety Act, as per Ma Annapurna Yojana, approximately 3.82 crore needy citizens are provided grain at concessional rates. जो प्रावधान किए गए हैं नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट या जैसे माँ अन्नपूर्णा योजना है उसके अनुसार 3.82 करोड़ जो है जरूरतमंद नागरिक जो है या जरूरतमंद नागरिक हमारे गांव के हैं उनको जो है अनाज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है. Such type of welfare schemes have been implemented by the state government. इस तरह की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लागू करी जा रही है. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल.
ASA Education. Bye.